हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर सक्सेस इज़ माय वर्क। यह वीडियो आज उनके लिए बनाई गई है क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि हमको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। इस वजह से आज मैंने यह वीडियो बिल्कुल मैंने जीरो से बनाया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे लेसन वन में हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि विषय प्रवेश पहले हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा अल्फ़ाबेट आता है और हिंदी में कहते हैं वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट। इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें ABCD यहाँ से लेकर जेड तक। ठीक है, और यह दो प्रकार का होता है। इसमें हम पहले थोड़ा जानेंगे। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। पहला है वोवेल्स यानी कि स्वर, जो कि होते हैं A E I O U, और दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन BCDF और GH ETC यानी कि जेड तक। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, फिर कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। और जो हमारा वोवेल्स होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार यानी कि A E I O U। ठीक है, 5 उंगलियां जैसे होती हैं तो A E I O U। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ शब्द लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि भाषा, जिस माध्यम से हम लिखित अथवा मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के समझते हैं उसे हम। और जो हमारी दूसरी भाषा है, जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो है दोस्तों ग्रामर। ठीक है, ग्रामर यानी कि व्याकरण, जो विद्या अथवा ज्ञान। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, इसमें जो इंग्लिश बिल्कुल जीरो से समझाई गई। ठीक है दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि हमको इंग्लिश में बिल्कुल वीक है, हमको इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बिल्कुल जीरो से, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल यहाँ से इंट्रोडक्शन, विषय प्रवेश, अल्फ़ाबेट, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश यहाँ से लेके आया हूँ। जो लोग वीक हैं उनके लिए बहुत ही वीडियो यह कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये पहले हमने लैंग्वेज पढ़ा, फिर ग्रामर। जो हमारा ग्रामर यानी कि व्याकरण है, जो विद्या अथवा ज्ञान किसी भाषा के शुद्ध लिखने, ठीक है, जो विद्या अथवा ज्ञान किसी भाषा के शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने तथा ठीक समझने में सहायक हो, उसे हम ग्रामर यानी कि व्याकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने अभी लैंग्वेज पढ़ा था कि जिस माध्यम से हम लिखित अथवा मौखिक रूप में हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के समझते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि भाषा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम भाषा से हम क्या करते हैं, हम अब बातचीत करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तीसरे में हमारा आता है जो है तीसरी हेडिंग, वो है हमारी वर्ड यानी कि शब्द। क्या है, वर्णों यानी लेटर का वह समूह जिसमें कोई निश्चित अर्थ यानी कि मीनिंग या भाव यानी सेंस प्रकट होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे वर्ड, जैसे रैट मीन्स चूहा, बाल मीन्स गेंद, ठीक है, चेयर मीन्स कुर्सी, और पेन्स, जैसे मेरे हाथ में पेंसिल है तो ये क्या है, ये भी एक वर्ड है यानी कि शब्द है। पेंसिल मीन्स पेंसिल। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे अब ये जो हमारी चौथी हेडिंग है वो है हमारा फ्राज। आप लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये एकदम स्टार्टिंग से ये इंग्लिश बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, जो इसमें फ्राज यानी कि वाक्यांश, शब्दों का वह समूह, ठीक है, शब्दों का वह समूह जिसमें कोई, ठीक है, जिसमें जो शब्दों का वह समूह जो सार्थक होते हुए भी अपना पूरा भाव व्यक्त नहीं करता, वह वाक्यांश यानी कि फ्राज कहलाता है। ठीक है, जैसे ऑन द रोड, सड़क पर है। अब एक क्वेश्चन बनेगा, सड़क पर क्या है, जैसे अ गुड चांस यानी कि एक अच्छा अवसर या मौका, एक अच्छा मौका, क्या अच्छा मौका। ठीक है, जो हमारी, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा, अब जो 5वें नंबर की हमारी हेडिंग है वो है सेंटेंस। ठीक है, वाक्य यानी शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करता है, वह सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे वह सड़क पर टहल रहा है, तो जो इसका फ्राज का जो सेंटेंस था ऑन द रोड, ठीक है दोस्तों, जो फ्राज का सेंटेंस था ऑन द रोड, उसी को हमने यहाँ पर पूरा बना दिया है। ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर टहल रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, जैसे मेरे पास एक अच्छा मौका था। ठीक है, जो फ्राज का एक सेंटेंस था हमारा यहाँ पर अ गुड चांस, तो इसको हमने यहाँ पर पूरा किया है, मेरे पास एक अच्छा मौका था। इसका जो
अर्थ होगा आई हैड अ गुड चांस, मेरे पास एक अच्छा मौका था। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन हम भूल गए थे। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जो सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें यह कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जो, विच मतलब जो, मेक्स कंप्लीट सेंस अपना पूर्ण भाव प्रकट करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं, यानी कि सेंटेंस बुलाते हैं या कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये जो हमारी हेडिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भेद के आधार पर जो है वो दो प्रकार के हैं, ठीक है, वाक्यों के भाव के अनुसार और वाक्यों के रचना के अनुसार। पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों के भाव के अनुसार, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों की रचना के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा वाक्यों के भाव के अनुसार आधार पर सेंटेंस है वो हमारे 5 प्रकार के हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भाव के आधार पर जो हमारे सेंटेंस है वो हमारे 5 प्रकार के हैं। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, और दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञात्मक वाक्य जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय अधिबोधक वाक्य जिसमें व्यक्ति को विस्मय उत्पन्न हो, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये होता है हमारा इच्छात्मक वाक्य जिसको हम श्राप या इच्छा है, ठीक है, इस तरह के हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पर मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे हमारे ये जो असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले देखो हम पढ़ेंगे जो हमारे हेडिंग है, ये पहली हेडिंग है असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। ये भी देखो निम्न 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। पहली हेडिंग है जो आई नंबर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, पहले इसे जानेंगे। जब किसी कार्य या तथ्य, ठीक है दोस्तों, जब किसी कार्य या तथ्य और घटनाओं की होने की सूचना देते हैं, या कोई भी सेंटेंस हो, जब किसी कार्य या घटनाओं की या तथ्य हो, कुछ भी हो, उसके कार्य की होने की सूचना मिले, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस, इसे या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। वह मेरा भाई है, हमने स्वीकारा ना, जैसे वह मेरा भाई है तो ही इज माई ब्रदर, जैसे हमने स्वीकारा वह मेरा भाई है, ठीक है, तो ही इज माई ब्रदर। इसको जो हमारा डबल आई है वो है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है दोस्तों। इसको जानेंगे, जो वाक्य किसी कार्य या तथ्य, ठीक है, ना होने की सूचना दे, जो वाक्य किसी कार्य या तथ्य की ना होने की सूचना दे वह नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों, वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही तो इट इज नॉट रेनिंग, क्योंकि वर्षा के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, ठीक है, तो यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी। दूसरा नंबर है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर देखे जाए तो इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के ही होते हैं। जैसे आई नंबर में है यस या नो आंसर टाइप, किसी जवाब को हम यस या नो आंसर टाइप जवाब देते हैं, ठीक है। जैसे जो वाक्य सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य वो कौन से होते हैं, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा डबल आई है WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और इनको हम WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य भी
कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल है, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें जो उत्तर निकलेगा वो या हमारा हाँ में रहेगा या तो फिर ना में रहेगा। तो उसने जैसे किसी ने पूछा क्या तुम स्कूल जाते हो, देखो या तो फिर हम उसको हाँ कहेंगे और या तो फिर हम उसको ना कहेंगे। ठीक है, यस या नो आंसर टाइप। तो ये पहले वाले में है, यस या नो आंसर टाइप में है ये वाला। तो डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, डू यू गो टू स्कूल। हमने कहा कि डू यू, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो अगला जो व्यक्ति होगा वो या तो फिर हाँ कहेगा और या तो फिर ना कहेगा। फिर दूसरा जो सेंटेंस है हमारा वो है क्या तुम मेरे मित्र हो, ठीक है, आर यू माई फ्रेंड्स, सॉरी ऐसा नहीं, इसमें क्या तुम मेरे मित्र हो, तो आर यू माई फ्रेंड, ठीक है, कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर डबल एच टाइप में देखना है। डबल एच टाइप में गया है डबल आई में, एग्जाम्पल में, वह बाजार क्यों गया। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, बहुत से इसमें वर्ड्स आते हैं। ठीक है, वेयर, व्हेन, हु, ठीक है, ये जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड वाले हैं ये पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे। तो व्हाई डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों गया, व्हाई डिड ही गो टू मार्केट। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। ये देखो वेयर में भी डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, और यहाँ हमने वाई में भी देखा डब्ल्यू एच वर्ड था। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी जो हमारी हेडिंग है वो है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञात्मक वाक्य। क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम को करने के लिए आदेश यानी कि ऑर्डर, जिस वाक्य में किसी काम को करने के लिए आदेश यानी कि ऑर्डर दिया जाता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या होते हैं। नोट, इस प्रकार के वाक्यों में यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, वह यानी कि क्रिया, उनमें क्रिया से प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब यानी कि क्रिया से प्रारंभ होते हैं, जैसे, ठीक है, और यू इनमें प्रायः छिपा होता है। इनमें आप लोग जो इम्परेटिव हमारे सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उनमें यू हमारा क्या होता है, छिपा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आई में देखेंगे, जैसे कक्षा से बाहर जाओ। ठीक है, जैसे हमने किसी को आदेश दिया या टीचर है कोई, उसने अपने एक स्टूडेंट को आदेश दिया कि कक्षा से बाहर जाओ, तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो आदेश दे रहा है। ठीक है, तो गेट आउट फ्रॉम द क्लासरूम, कक्षा से बाहर जाओ। अपनी किताब पढ़ो। ठीक है, तो रीड योर बुक, क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है, अपनी किताब पढ़ो, तो रीड योर बुक। ठीक है, जो हमारी चौथी की हेडिंग है, ठीक है दोस्तों, चौथी हेडिंग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत ही लोगों को ये बहुत कम आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी लोगों को मीनिंग भी बहुत कम आती है, इसलिए मैं बता दूं, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, इसमें हम पहले जानेंगे, एरो लगा कर लिखेंगे। ठीक है, तो जिन वाक्यों में, मैं आपको बता दूं, जिन भी दोस्तों को अगर, जिन भी भाई लोगों को इसमें अगर फेयर बनानी हो तो ये बहुत ही अच्छी मैंने नोट्स बनाई है, और जिसको फेयर या नोट बनानी हो यहाँ से अपना फेयर या नोट बना सकता है। ठीक है, जिन वाक्यों में हृदय की तीव्र यानी कि तीन भावनाएं, आश्चर्य, सुख और दुख, हृदय की तीव्र भावनाएं यानी कि आश्चर्य, सुख और दुख, ठीक है, घृणा, इसके अलावा भी जैसे घृणा आदि भाव प्रकट हो, वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फिर से पढ़ेंगे, जिन वाक्यों में हृदय की तीन भावनाएं, आश्चर्य, सुख, दुख और घृणा, ठीक है, आदि भाव प्रकट हो, वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट। नोट में क्या है कि इन वाक्यों में, ठीक है, इन वाक्यों के अंत में सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, विस्मयादिबोधक लिखना भूल गया हूँ अपने फेयर में, जो कि इस प्रकार का होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह,
और ऐसे वाक्यों में संयोजक शब्द भी होते हैं, जैसे एलास, हुर्रा, आ, ओ, ठीक है। जैसे हो गया एलास, हुर्रा, आ, ओ, और वी वॉन द मैच। तो आपने देखा होगा कि उसमें बाद में एक्सक्लेमेशन चिन्ह होता है, ठीक है, का प्रयोग होता है। इसमें नोट हमारा दूसरा है। तीसरा नोट है, इस प्रकार के वाक्यों में बिना वर्ब यानी कि क्रिया की संरचना की जा सकती है। यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें हम बिना किसी वर्ब यानी कि क्रिया की संरचना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आएंगे जैसे कितना सुहावना मौसम है, ठीक है, कितना सुहावना मौसम है। तो व्हाट अ फाइन वेदर। मैं बता दूँ आप लोग दोस्तों, ये सेंटेंस भी बहुत लोगों को कम आया करते हैं, ठीक है, और अक्सर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में अक्सर ये सेंटेंस इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। वाह हम मैच जीत गए, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है दोस्तों। वाह मैच हम जीत गए, इसमें खुशी की बात है। जैसे यहाँ पर कितना सुहावना मौसम है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, आश्चर्य का, ठीक है। कौन सा भाव दोस्तों उत्पन्न हुआ, आश्चर्य का। फिर दूसरे में वाह हम मैच जीत गए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा भाव है, एक सुख की अनुभूति हो रही है ना, तो सुख यहाँ पर हुर्राय वी हैव वॉन द मैच, ठीक है दोस्तों। पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो पांचवी हेडिंग है हमारा, पांचवें काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आता है, वो जो लास्ट है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनमें इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो वहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। फिर से पढ़ेंगे, वे वाक्य जिनमें इच्छा या भाव का, ठीक है, इच्छा या आशीर्वाद का भाव, सॉरी, वे वाक्य जिनमें इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे तुम बहुत दिनों तक जियो, इसमें अगर देखा जाए तो ये ऐसा सेंटेंस है जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो या हमारी इच्छा है कि तुम बहुत दिन तक जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है दोस्तों, मे यू लिव लॉन्ग, इसका जो सेंटेंस बनेगा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, भगवान करे तुम नरक में जाओ, ठीक है, ये इच्छा या श्राप, आशीर्वाद श्राप, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो भगवान करे तुम नरक में जाओ, तो मे यू गो टू हेल, ठीक है। इसके लिए हम मे का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, तो मे यू गो टू हेल। नोट हमारा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के वाक्यों में भी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों में भी सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में भी सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमारा चिन्ह वहाँ पर मैं भूल गया था, देखो यहाँ पर ये बना है, सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगाते हैं या लगता है, ठीक है, एक ही बात है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी। मैं बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो स्टूडेंट्स वीक्स हैं और कहते हैं हमको इंग्लिश नहीं आती, तो इससे आप लोग अपनी नोट्स बुक्स भी इससे बना सकती है। मेरी नोट बुक ही है और इससे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आगे मैं आप लोगों को जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो होगा वो हमारा लेसन 2 है, ठीक है, इसमें हमने लेसन 1 पढ़ा है और ये हमारा लेसन 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, द सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे पार्ट में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।